वक्फ बोर्ड की खुल गई पोल, ओवैसी के भी नहीं फूटे बोल। संसद में झूठी संपत्ति दिखाने वाला पैतरा हो गया फेल। अमित शाह और मोदी वक्फ के साथ कर गए बड़ा खेल। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। देश के अलग अलग कोने में अपनी संपत्तियों का दावा करने वाला वक्फ बोर्ड अब फंस गया है, और ऐसा फंसा है कि इससे निकलना भी इतना आसान नहीं होगा। आपको आज मैं जो डेटा बताने जा रहा हूं, आपके होश उड़ा देगा। देश के अंदर वक्फ ने अपनी जितनी संपत्ति बताई है, उसमें 994 संपत्तियों पर वक्फ का अवैध कब्जा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, 994 संपत्तियों पर। अब आपको मैं बताऊंगा कि किस राज्य में कितनी संपत्तियां वक्फ ने जो है वो अवैध तरीके से कब्जा करके रखी हैं। देखिए, जो वक्फ अलग अलग दावे करता है, कहीं ना कहीं उसमें झोल है, वो झोल अब उजागर हो रहा है। केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि देश भर में कुल 994 संपत्तियों पर वक्फ द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने की सूचना मिली है, जिसमें अकेले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 734 ऐसी संपत्तियां हैं जो जिस पर वक्फ ने अवैध कब्जा करके रखा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जॉन ब्रिटास के सवालों के एक लिखित जवाब में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ पर उपलब्ध जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि देश में वक्फ अधिनियम के तहत 8,72,352 अचल और 16,713 चल वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण है, वो पंजीकृत हैं वक्फ में। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने एक जवाब में कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जे की जानकारी मिली है। मंत्रालय ने आगे यह भी बताया कि देश भर में कुल 994 संपत्तियों में से तमिलनाडु में अधिकतम 734 संपत्तियों को अलग किए जाने की सूचना दी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू कश्मीर में 10 ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर वक्फ का अवैध कब्जा है, जिस पर उन्होंने अपना मालिकाना हक जमा लिया है। वहीं केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2019 के बाद से वक्फ बोर्ड को कोई जमीन उपलब्ध नहीं की गई है। मतलब उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा उपलब्ध नहीं कराया गया। 2019 से अब तक केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वक्फ बोर्ड को दी गई जमीन की जानकारी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि राज्य सरकार द्वारा दी गई जमीनों का कोई डेटा नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि जहां तक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का सवाल है, 2019 के बाद से भारत सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। पिछले हफ्ते जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि पैनल ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर उनके अधिकार क्षेत्र में विवादित वक्फ संपत्तियों का विवरण मांगा है। वक्फ बोर्ड की मनमानी अब सामने नजर आ रही है, और जिस तरीके से पिछली सरकारों में वक्फ ने अपनी संपत्तियों को बढ़ाया, वो भी साफ जग जाहिर हो रहा है। अब जब सदन में यह मामला खुलकर सामने आया तो देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है और सरकार किस तरीके का एक्शन वक्फ बोर्ड पर लेगी। देखिए, हमने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी वक्फ को लेकर, जहां पर उन्होंने किसी भी कॉलेज को अपना अधिकार में ले लिया या फिर किसी सरकारी संपत्ति पर अपना हक जता दिया। ऐसी कई खबरें हमने सुनी है पिछले कई दिनों में वक्फ को लेकर कि जहां पर अचानक से वक्फ बोर्ड आता है, बोलता है ये हमारी ज़मीन है। और अब उन्हीं नंबर्स में ये नंबर जो निकल के आए हैं, लगभग 1000 अवैध संपत्तियाँ, और जिसमें सबसे ज़्यादा आपको बता दिया तमिलनाडु में है। तो ये सोचने वाली बात होगी। फिलहाल तो ये जांच का विषय है, जांच होगी। जरूरी नहीं कि 994 तक ही यह मामला सीमित हो जाए, हो सकता है ये 994 से बढ़कर आगे भी पहुंचे। लेकिन वक्फ जिस तरीके से भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में जमीनों पर कब्जा कर रहा है, उसकी पोल अब सामने खुल गई है, और हालत वक्फ बोर्ड की खराब है। ना ही इस पे अब कोई विपक्षी नेता कुछ बोल रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड पर बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़े जवाब देने वाले अब असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले में नजर नहीं आए। तो ये जो मामला हुआ है, इसने पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड को घेर कर रख लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लोगों तक शेयर करके जानकारी पहुंचा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये सवाल आप तक छोड़कर जा रहा हूं, जरूर इसका जवाब दें। क्या वक्फ बोर्ड 994 संपत्तियों पर ही अवैध कब्जा करके बैठा है, या इससे अधिक भी संपत्तियां हो सकती हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर में फिर से मुलाकात होगी अपना उत्तर प्रदेश न्यूज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।